श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंदित करने वाला, शांति देने वाला, हमारी प्रज्ञा को जागृत करने वाला, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने वाला और कई तरह के धर्म दर्शन शिक्षा के संबंधी सूत्र बताने वाला, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने इसके बारे में व्याख्या करने वाला, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में, हमारे व्यक्तित्व विकास के बारे में, हमारा जीवन आदर्श बने उसका सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय को बहुत ही सांगोपांग, होलिस्टिक और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है और उसमें ऐसी सामग्री डाली जाती शोध परक कि हर वर्ग के, हर उम्र के, हर इंटरेस्ट के और हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और उसमें से वह कुछ खुराक लेकर के अपने जीवन का निर्माण करे। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन के निर्माण के लिए कार्यक्रम है, विधायक भावों को प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है धर्म एक स्वरूप अनेक। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर हम सांगोपांग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे धर्म किसे कहते हैं, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म को किस तरीके से जाना जाता है। तो धर्म के लिए बहुत सी परिभाषाएं हैं, उसमें से मुख्य परिभाषा है कि वस्तु सहावो धर्मः, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि अग्नि है, उसमें हाथ डालते हैं, हमको ताप लगता है, हाथ जलता है, और पानी के अंदर हम हाथ डालते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है। तो उष्णता और शीतलता अग्नि और पानी का धर्म है। उसी तरीके से अगर हम किसी नीम के पेड़ को लाख घड़े जो है वो घी से सींच लें पर उसका कड़वापन नहीं जाता, तो कड़वापन जो है उसका धर्म है। उसी तरह से चंदन है, उस पर कितना ही भुजंग लिपटे, कितना ही जहर छोड़े, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है, तो उसका सुगंध उसका धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। और दूसरा है कि जो धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। यानी हम कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे नियम, कुछ एथिक्स, कुछ सूत्र, कुछ मंत्र, कुछ शिक्षाएं जीवन में धारण करते हैं जिससे कि हम अच्छे इंसान बने, तो उसको हम धर्म कहते हैं। और कहा जाता है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म वो साधन है जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा भी उस अशुद्ध फॉर्म में हमारे शरीर के साथ में, जड़ के साथ में जुड़ी हुई है, और ऐसा साधन जिससे उसकी शुद्धि होती है उसको धर्म कहा जाता है। और धम्मो मंगल मुक्ति टंग अहिंसा संयमो तवो, धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। दुनिया में सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंगल, सबसे बड़ा कल्याणकारी अभ्युदय करने वाला मंगल है, वो धर्म है। कौन सा धर्म? जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा का अर्थ होता है प्राणी मात्र को कष्ट न देना, किसी प्रकार का कष्ट न देना अहिंसा है। संयम का अर्थ होता है अपने आप को संकोच करना, हर जीवन की प्रवृत्ति के अंदर संकोच करना, ताकि अन्य जीवों को सुविधाएं उपलब्ध हो सके, स्थान उपलब्ध हो सके, भोजन उपलब्ध हो सके, उनको रहने की व्यवस्था हो सके। तो इस संयम करना और प्राणियों का हनन न करना, ये संयम कहलाता है। और तप का अर्थ होता है शोधन करना, हमारे भीतर की प्रक्रिया है, शोधन की प्रक्रिया है। जब सोने का शोधन किया जाता है तब वो कुंदन बन जाता है, 24 कैरेट का सोना बन जाता है, अशुद्धि निकल के शुद्धि हो जाती है। उस तरीके से हमारे भीतर, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए तप एक बहुत बड़ा माध्यम है। तप एक रासायनिक क्रिया जिससे शुद्धिकरण होता है। तो ये धर्म की परिभाषा है। ऐसी अनेकों परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के धर्म वह तत्व है जो कि प्राणी मात्र का हित करता है और सबको आत्मतुला के तराजू पर तोलता है।
धर्म सभी प्राणियों को, सभी जीवित प्राणियों के जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उन सबको एक दृष्टि से देखता है, वो एक जैसी मानता है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। मात्र जो अंतर उसके शरीर का है वो अलग अलग प्राणी के कर्मों के भुगतान के लिए वो शरीर मिला है, और वो सारा अंतर है अपने अपने कर्मों के कारण वो विविधता है। इस संसार में जितनी चेतन पदार्थों में विविधता दिखाई देती है वह उन चेतन पदार्थों के द्वारा, उन चेतन तत्वों के द्वारा ग्रहण किए गए पूर्व जन्म में कर्मों के कारण होती है। लेकिन भीतर विराजमान सबका एक है, राम का हो, कृष्ण का हो, कीड़े का हो, मकोड़े का हो, पेड़ का हो, पौधे का हो, मेरा हो, आपका, सबका चेतन, सबका जो शुद्ध आत्मा भगवान है, सबका एक है। और यही आत्मा परमात्मा बनती है। और ये आत्मा की 3 स्टेज होती है। एक बहिर आत्मा कहलाती है, जिसको जीव आत्मा भी कहते हैं। बहिर आत्मा होती है वह 5 इंद्रिय सुख में लिप्त रहती है। खाओ पियो ऐश करो, जीवन का यही ध्येय होता है कि शरीर बार बार मिले या न मिले, इंद्रिय सुख को ग्रहण करो, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा को प्राप्त करो। बहिर आत्मा होती, जीव आत्मा होती है। और दूसरी अंतर आत्मा होती है। वो अंतर आत्मा जो है ये चिंतन करने लग जाती है कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरा क्या अस्तित्व है। और वो अस्तित्व को सोचते सोचते उसको ये ध्यान होता है कि मेरे साथ में अहंकार मिला हुआ है, उस अहंकार को दूर किया जाए तो मेरा निस्वरूप जो प्रकट हो सकता है। तो उस अहंकार को विलीन करने की प्रक्रिया के अंदर वो लग जाता है। वो अंतर आत्मा कहलाती है। वो शुद्ध आत्मा कहती है, एक परमात्मा की अवस्था होती है जो कि बिल्कुल विशुद्ध अवस्था के अंदर होती है, अशरीरी होती है, वो मोक्ष में विराजमान होती है। और शुद्ध आत्मा इस शरीर में विराजमान है, उसको मूल अवस्था के अंदर आना है, मूल अवस्था में आने की वो कोशिश करती है, इसीलिए वो शरीर के अंदर विराजमान रहती है। ये सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई है। आज हमारा जो विषय है कि जो धर्म एक स्वरूप अनेक, जैसा कि मैंने बताया कि धर्म की कई परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन एक परिभाषा कॉमन है कि धर्म जो है वो राग द्वेष से रहित होना धर्म कहलाता है। हमें संसार में जो भटकाने वाला तत्व है वो राग द्वेष है। राग द्वेष को हम प्रियता अप्रियता कह सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग कह सकते हैं। ये हमारी प्रियता अप्रियता की दोनों आंखें हैं, और इन दोनों आंखों से हम किसी के प्रति राग करते हैं, यानी किसी के प्रति स्नेह करते हैं कि ये अच्छा है, ये भोजन अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये मकान अच्छा है, उसकी अच्छाई को प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो हमारी अप्रियता की आंख होती है वो हमारा द्वेष बताती है, ठीक नहीं है, ये व्यक्ति बदमाश है, और ये जो है मकान अच्छा नहीं है, और ये व्यक्ति अच्छा नहीं। इस तरह की द्वेष की भावना जो है वो बताई जाती है, वो द्वेष कहलाता है। लेकिन इन दोनों के परे हम तीसरा नेत्र खोल देते हैं, जिसको इंट्यूशन कहा जाता है, वो थर्ड आई बोला जाता है, प्रज्ञा की आई कहलाती है। वो धर्म की आंख होती है। धर्म की आंख खुल जाती है तो हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके वीतराग बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। हम समभाव के अंदर चले जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं। तो धर्म का मुख्य कार्य है प्रज्ञा चक्षु बनाना। तो ये जो है हर धर्म के अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन मूल जो है सभी धर्मों का एक है कि प्राणी मात्र को कष्ट न दिया जाए। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये एक सर्वमान्य परिभाषा है जो कि सभी धर्म इसको स्वीकार करते हैं और सभी धर्म इस पर आकर के टिकते हैं, और यही सभी धर्म की मंजिल है। और धर्म में विश्वास करने वाला कोई भी धर्म हो, वो आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है, पुण्य पाप में विश्वास करता है। सभी से जुड़े हो सकता है कि उनके स्वरूप अलग अलग हो, उनके परिभाषाएं अलग अलग हो, लेकिन भावार्थ सब किसका एक है। इसका कारण क्या है कि धर्म जो है ना एक होते हुए स्वरूप अलग अलग क्यों बताए गए हैं। ये बुद्धि के भेद पर, ये बुद्धि के स्तर पर भेद किए गए हैं। हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
जो जिस धर्म को मानने वाला है, जो अन्यायी है या उसका संस्थापक है, उसने जो परिभाषा की वो अपने हिसाब से परिभाषित किया। हर एक ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया, वो गलत नहीं है। सभी ने परिभाषा जो है सर्वहित की परिभाषा दी है। प्राणी मात्र को आत्मतुला तराजू पे समान रूप से तोलने की बात कही है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही है, और किसी के साथ कटु व्यवहार न किया जाए, किसी को दुख न दिया जाए, ये सभी ने माना है। लेकिन वह स्वरूप जो है बुद्धि के भेद पर जो है, बुद्धि के कारण वो अलग अलग स्वरूप नजर आते हैं। लेकिन हम जब बुद्धि के परे जाते हैं, बुद्धि तक हमारे शब्द की पहुंच है, और बुद्धि के परे जब हम अवचेतन मन में जाते हैं, जब हम अनकॉन्शियस, जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं, जो कि लेशिया का जगत है, और उस जगत के अंदर जाते हैं तो वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्द है वहाँ पर वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाते हैं। भीतर वाइब्रेशन चलती है, वो शब्दों के द्वारा बुद्धि पे आता है, और बुद्धि जब भीतर जाती है तो शब्द है वाइब्रेशन के विलीन हो जाते हैं, और वो वाइब्रेशन जब कलर का सहारा लेती है तो कलर्ड वाइब्रेशन होती है। प्रशस्त लेशिया और अप्रशस्त लेशिया हो जाती है। प्रशस्त लेशिया है जो होती है वो 3 तरह की होती है। तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। ये ब्राइट कलर की होती है। ये एक रूपक के रूप में है। ब्राइट कलर के अंदर जो चमकता हुआ, जो हमारा जो पिंक कलर होता है, जो सूर्य जो उगता है लालिमा लिए होता उगते समय में, वैसा कलर होता, अरुण कलर होता है। अरुण कलर की जो चमकता हुआ कलर होता है, वह जो है वह हमें जो हमारी तेजोलेशिया है, हमारी तेजोलेशिया जो है हमें शांति देती है, हमें एकदम शांत कर देती है। हम चाहे कितने भी टेंशन में हो, और तेजोलेशिया का जब वाइब्रेशंस भीतर से आते हैं तब हम एकदम शांत हो जाते हैं। और दूसरी जो लेशिया होती है वो पद्म लेशिया होती है, जो गहरे हल्दी के कलर की ब्राइट लेशिया होती है। वैसा अग्नि का कलर होता है, चमकता हुआ पीला कलर। जब इस तरीके के वाइब्रेशंस भीतर से हमारे अवचेतन मन के ऊपर उतरते हैं तो उस समय में आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और प्रसन्नता ही हमारे जीवन का जो है सार है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति, हर प्राणी आनंद चाहता है, वो आनंद के लिए कार्य करता है। आज हम देखें इस दुनिया के अंदर लोग कुबेरपति बनते हैं, लोग पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आनंद हमारे जीवन का सार है, आनंद हमारे जीवन का उसूल है, आनंद हमारे जीवन का एम है, ध्येय है। ये हमको जो है पद्म लेशिया से प्राप्त होती। तीसरी शुक्ल लेशिया होती है, एकदम वाइट कलर चमकता हुआ। वो शुक्ल लेशिया प्योरिटी की कहलाती है। 24 आवर्स का कैरेट का जो सोना होता है वो जो हमारी शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया के अंदर हमारे प्योरिटी हो जाती है। प्योरिटी का अर्थ होता है कि हमारे में विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं, हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं। और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करने के लिए हम लग जाते हैं। प्राणी मात्र के अंदर हम एक सी आत्मा के दर्शन करते हैं। ये हमारी शुक्ल लेशिया का प्रभाव होता है। ये प्रशस्त लेशियाएं होती है। और अप्रशस्त लेशियाएं वाइब्रेशंस भीतर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि धर्म एक क्यों है? ये इस वजह से एक है, और उसके स्वरूप अनेक क्यों हैं कि उनकी परिभाषाएं अलग की है। स्वरूप एक होने का अर्थ, अनेक होने का अर्थ ये है कि वो शब्दों में व्याख्यायित की गई है, वो बुद्धि के स्तर पर किया गया है। और मैं जो बात कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ। वो मैं जो अक्षर पे नहीं, मैं अक्षर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्षर पर बात कर रहा हूँ। तो वो भीतर के अंदर जो हमारी अप्रशस्त लेशिया होती, कृष्ण नील और कापोत लेशिया, कृष्ण कलर डार्क जो है वो ब्लैक कलर की होती है। ये अति हिंसा के भाव होता है। पंचेंद्रिय वध करना, किसी प्राणी को मारना, किसी प्राणी को काटना, पीटना, कसाई का काम करना, स्लॉटर हाउस का काम करना, मर्डर करना, ऐसे भाव जो है वो पैदा करती है और व्यक्ति वैसा करने लग जाता है। तो ये हमारी कृष्ण लेशिया है। और जब नील लेशिया जब आती है तो नील लेशिया जो है
हमारे भीतर जो है उससे थोड़ा न्यून भाव पैदा करती है। छल कपट क्या भाव पैदा करती है? किसी को ठगना है, झूठा माप तोल करना है, किसी को धोखा देना है, किसी के साथ चीटिंग करना है, किसी का पैसा हजम कर देना है, किसी का प्रॉपर्टी हजम कर देना है। झूठ तोल का जितना भी संसार है वो हमारा नील लेशिया की होती है, नीले रंग की डार्क कलर की होती है। अप्रशस्त लेशियाएं डार्क कलर की होती है और प्रशस्त लेशियाएं होती है ब्राइट कलर की होती है। क्यों? ब्राइट जो है ज्ञान का सूचक है और डल कलर है वो अज्ञान का सूचक है। अंधेरा अज्ञान का सूचक है, प्रकाश ज्ञान का सूचक होता है। दीपक को प्रकाश के रूप में बताया गया है। दीपक का अर्थ होता है ज्ञान और अंधेरे का जो अर्थ होता है अज्ञान। इसीलिए हमारी अप्रशस्त लेशियाएं होती है, डार्क कलर की होती है। तीसरी कबूतरी कलर की होती है, जो कबूतर के जैसा स्लेटी कलर होता है वैसी कलर की होती है। वो और न्यून होती है, उसके अंदर छोटे मोटे हिंसा के भाव आते हैं, उसके अंदर जो व्यक्ति को एंजॉयमेंट के भाव आते हैं कि जीवन को आनंदित है। धर्म ध्यान की उसमें व्याख्या नहीं रहती है। व्यक्ति धर्म की तरफ नहीं जाता हो, खाता है, पीता है, ऐश करता है, ऐसी करता है, इंद्रिय सुख को भोगता है। तो इस तरीके से ये वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो धर्म एक कहा गया है। उसके अंदर उस वाइब्रेशन के जगत के अंदर चाहे ईसा मसीह जाए, चाहे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह जाए, चाहे जो है वो मोहम्मद साहब जाए, चाहे जो है वो हमारे जो गुरु नानक जाए, महावीर जाए और ऋषभ भगवान जाए, 24 तीर्थंकर जाए या बुद्ध भगवान जाए, कोई भी उस क्षेत्र के अंदर जाता है तो सबको एक सी वाइब्रेशंस नजर आती है, एक सा सत्य नजर आता है। और इसीलिए वो एक सा सत्य जब परिभाषित करते हैं उसमें मंशा एक सी दिखाई देती है, भाव एक से दिखाई देते हैं। शब्द अलग अलग हो जाते हैं लेकिन सबका भाव एक ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म को जिस जिस महात्मा ने, जिस जिस आचार्य ने, जिस जिस महापुरुष ने, जिस भगवान में चाहे कृष्ण ने किया हो चाहे राम ने किया हो व्याख्यायित किया, उसके पीछे मंशा, उसके पीछे भाव, उसके पीछे इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ जो है वह एक ही है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं शब्दों पर मत जाओ, भावों पर जाओ, क्योंकि शब्द हरेक के अपने अपने होते हैं, वो बुद्धि जन्य होते हैं, बुद्धि से प्रकट होते हैं। और भाव है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं, प्रज्ञा से होते हैं, अवचेतन मन से आते हैं और वो वाइब्रेशंस से आते हैं, जिसके और उसी कारण से हमको सत्य की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य अंतिम सत्य जो है यही है जो हमारे अवचेतन मन से आता है और वो सबको एक साथ दिखाई देता। तो सार रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के स्वरूप जो अलग अलग होते हैं वो अलग अलग परिभाषित करने से होते हैं और इस धर्म के साथ में संप्रदाय भी जुड़ता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे केला है, उसके ऊपर छिलका होता है, भीतर गुदा होता है, बिना छिलके के केला रह नहीं सकता है और छिलके से कारण ही केला पैदा होता है। छिलका नहीं हो अकेला गुदा हो नहीं सकता है। हर एक का अपना अपना छिलका होता है। हमारे शरीर पे ये चमड़ी है जो शरीर के अंदर इतना बड़ा सिस्टम जो है, जाल है, उन सबको ढक के रखती है, बांध के रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। उसी तरीके से छिलका केले की सुरक्षा करता है। तो छिलका संप्रदाय है। संप्रदाय के बिना धर्म हम कैसे जिएंगे? हमारे पास कोई अवलंबन चाहिए। हमें मंदिर जाना पड़ेगा ईश्वर की उपासना करने के लिए, किसी भगवान का आलंबन लेना पड़ेगा तो और कोई मंत्र की साधना करनी पड़ेगी, जप की साधना करनी पड़ेगी। ये सारे संप्रदाय कहलाते हैं। और जो भीतर जो मीठा जो गुदा है केले का वो खाने योग्य होता, स्वाद उसमें है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जो भी निर्धारित विषय होता है उसकी सांगोपांग व्यवस्था करता है, सांगोपांग व्याख्या करता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल तरीके से समझाया जाता है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति उसको समझ सके
और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक भावों में बदले, क्योंकि हम व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहते हैं, यूनिट व्यक्ति है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो और खूब आप शतायु होकर के समाज की सेवा करें, अपने जीवन को धन्य करें, परोपकार करें, लोगों का भला करें, आपके प्रति मंगल भावना।